मां दुनिया मुझे जल्द पहचान जाएगी। कोई नहीं सोच सकता था कि इन शब्दों के पीछे जुर्म की ऐसी खौफनाक कहानी छुपी है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये शब्द एक बेटे ने अपनी मां से कहे और फिर निकल गया मिशन मर्डर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज आपको इसी सनकी शख्स की दिल दहला देने वाली हकीकत से रूबरू कराऊंगा। कैसे अपने इन शब्दों को साकार करने के लिए इसने एक के बाद एक 5 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस खूंखार कातिल ने इतनी बेरहमी से कत्ल किए कि जिसने देखा या सुना उसके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन इसके चेहरे पर कोई पछतावा या शिकन नहीं थी, बल्कि थी तो एक शैतानी मुस्कान। लोगों की हत्या को यह अपनी कामयाबी का पैमाना मानता था। जी हां, यह खतरनाक कातिल एक फिल्म से प्रभावित होकर शौक में कर रहा था एक के बाद एक सीरियल मर्डर और बन गया था मध्य प्रदेश का स्टोन मैन। तो चलिए जुर्म की किताब के इस खौफनाक पन्ने को खोलते हैं और देखते हैं स्टोन मैन का डरावना चेहरा। जानते हैं कैसे ये सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ा और क्या था देश को दहलाने का इसका पूरा प्लान। 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स होंगे आपके लिए, लेकिन महज 19 साल के सीरियल किलर हल्कू यानी शिव प्रसाद ध्रुवे के लिए ये उन लोगों की पहचान है जिनको इसने बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा। ये वो मर्डर्स हैं जिनको इसने फिल्म केजीएफ से प्रेरित होकर किया और पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी। पिछले कुछ दिनों से जैसे ही रात होती, मध्य प्रदेश में लोग खौफ के साए में आ जाते। खौफ एक अनजान हत्यारे का जो आधी रात को सड़कों पर निकलता, अपना शिकार तलाशता, मौका मिलते ही उसे धर दबोचता और बेरहमी से उसका सिर कुचल देता। इस कोल्ड ब्लडेड किलर के निशाने पर थे रात में सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स। ये सनकी हत्यारा फेमस होना चाहता था, इतना फेमस कि हर किसी के चेहरे पर इसके नाम का खौफ दिखे। ये चाहता था कि इसकी दहशत से पूरा देश थर थर कांपने लगे। ये बनना चाहता था बड़ा गैंगस्टर। ये अपने काम को बड़े ही शातिराना ढंग से अंजाम तक पहुंचा रहा था। ये सनकी कातिल 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले ही मौत की नींद सुला चुका था और धीरे धीरे अगले शिकार की तरफ बढ़ ही रहा था कि पुलिस ने इस खूंखार दरिंदे के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसे मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुक्रवार 2 सितंबर 2022 को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भी इस शख्स ने जो किया और जो बताया, उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। पुलिस ने जब इस कातिल को गिरफ्तार किया, तब इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उल्टा इसके चेहरे पर ऐसी शैतानी चमक थी कि जैसे इसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। भोपाल से सागर जाते हुए रास्ते में इसने छाती ठोक कर पुलिस को बताया कि इसने अपने 5वें शिकार को भी मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट में पेशी के दौरान इसने हाथ उठाकर विक्ट्री का सिंबल बनाया और अपनी जीत की खुशी का भी इजहार किया। पुलिस की गिरफ्तारी से ठीक पहले इसने भोपाल की मार्बल फैक्ट्री में काम करने वाले सोनू सिक्योरिटी गार्ड को सिर पर भारी पत्थरों से वार कर बेरहमी से मार डाला था। इसी फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी में कातिल का यह आखिरी गुनाह कैद हो गया। उसके बाद जब यह वहां से बाहर सड़क पर निकला तो पुलिस ने इसे धर दबोचा। महज 19 साल के इस कातिल ने एमपी में ही 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा इसने बताया कि पहले पुणे में भी यह एक शख्स को मारने की कोशिश कर चुका है। शिव प्रसाद कन्नड़ फिल्म केजीएफ 2 के रॉकी भाई से बेहद प्रभावित था। जैसे फिल्म में रॉकी
जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है, वैसे ही यह भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। जुर्म के सारे आइडियाज भी ये इसी फिल्म से लेता था। इसका मकसद था कि ये इतने कत्ल करे कि इसका टेरर हर तरफ फैल जाए। इसकी ख्वाहिश थी फिल्म के रॉकी भाई की तरह असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनने की और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को एंजॉय करने की। फिलहाल शिव प्रसाद के निशाने पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन आगे ये पुलिस वालों को अपना शिकार बनाने का प्लान कर रहा था। इसका मानना था कि जितने ज्यादा बड़े अपराध, उतना ज्यादा बड़ा नाम और फिर ढेर सारा पैसा। सागर से करीब 60 किलोमीटर दूर यह सीरियल किलर केसली गांव का रहने वाला था। अपने भाई बहनों में सबसे छोटा। इसके माता पिता गांव में ही रहते थे, जबकि एक भाई पुणे में मजदूरी करता था। यह भी कुछ समय के लिए पुणे रहा था। 8वीं पास यह सीरियल किलर पुणे के अलावा केरल, चेन्नई और गोवा में भी रह चुका है। अगस्त में राखी के दौरान यह अपने गांव आया, लेकिन अपने परिवार को इसने अपने मंसूबों को लेकर कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिन उसने गांव में ही अपने परिवार के साथ बिताए और फिर निकल पड़ा सागर के लिए। उसने साइकिल से ही अपने गांव से सागर तक की दूरी नाप डाली। निकलने से पहले उसने अपनी मां से कहा कि जल्द उसे दुनिया पहचान जाएगी, और उस पहचान को पाने के लिए उसने एक के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड्स का मर्डर करना शुरू कर दिया। 25 अगस्त को यह अपने गांव से सागर पहुंच चुका था। यहां आकर उसने धर्मशाला में कमरा लिया। 2 दिन बाद 27 अगस्त की रात से उसने हत्याओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। पूरी प्लानिंग के तहत यह आधी रात को सड़क पर निकला और पास ही एक कारखाने में नाइट ड्यूटी पर तैनात कल्याण लोधी को अपना निशाना बनाया। जिस वक्त उसने हमला किया, कल्याण लोधी सोया हुआ था। उसने लोधी के सिर पर हथौड़े से वार किया और फिर पत्थर मार मार कर उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद 29 अगस्त की रात को फिर यह सीरियल किलर अपने मिशन पर निकला, और इस बार उसके निशाने पर शंभू दयाल दुबे थे। शंभू दयाल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में गार्ड की नौकरी करते थे। उस रात जब शंभू दयाल की आंख लगी हुई थी, तो इस कातिल ने उनके सिर पर जोरदार वार किया और फिर पत्थर, हथौड़े और फावड़े से उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस मंगलवार की सुबह सागर जिले के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में पहुंची, तो डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल मिला। मोबाइल से सिम कार्ड गायब था, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि मोबाइल कल्याण लोधी का था, यानी उस गार्ड का जिसकी 48 घंटे पहले ही निर्मम हत्या हुई थी। 48 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश के सागर जिले में 2 सनसनीखेज वारदात हो चुकी थी और पुलिस दबाव में थी। इससे पहले पुलिस कुछ समझ पाती, अगली ही रात यानी 30 अगस्त को एक और गार्ड पर हमले की खबर से सागर जिले में खौफ फैल गया। इस बार गार्ड मंगल राम अहिरवार सीरियल किलर के निशाने पर आ जाता है। हालांकि अहिरवार पर जब इसने हमला किया तो वो जाग गया, इसलिए यह साइको किलर उसे बुरी तरह घायल करके फरार हो जाता है। मरने से पहले अस्पताल में अहिरवार पुलिस को इतना ही बता पाता है कि कातिल काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था। सीसीटीवी फुटेज और अहिरवार के बयान के आधार पर आरोपी का स्केच तैयार किया गया। 250 पुलिस कर्मियों की टीम इस हत्यारे के पीछे लग गई। जो मोबाइल पुलिस ने बरामद किया था, उसके आधार पर इसे लिंक करने की कोशिश की जाती है। कातिल जब देखता है कि सागर जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस उसे तलाश कर रही है, तो वो क्राइम स्पॉट बदल देता है और इस बार
वो पहुंच जाता है भोपाल। पुलिस पहले से ही चौकन्नी थी और क्लू के आधार पर भोपाल पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद भी भोपाल में वो एक सिक्योरिटी गार्ड को अपना निशाना बना ही लेता है। मार्बल फैक्ट्री में काम कर रहे सोनू वर्मा की भी बेरहमी से हत्या हो जाती है और उसके बाद ही यह सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ता है। गिरफ्तारी के बाद ही यह पता चला कि 6 दिन में हुई इन 4 हत्याओं के अलावा इसने मई महीने में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का इसी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मई में उत्तम रजक नाम के 58 साल के एक गार्ड की हत्या की खबर सामने आई थी। उत्तम सागर में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नाइट ड्यूटी करता था। पिपरिया करकट इलाके का रहने वाला यह गार्ड डेली नाइट ड्यूटी करने 15 किलोमीटर दूर इस साइट पर आता था। हत्या वाली रात गार्ड की ड्यूटी वहीं थी, लेकिन वो सोया हुआ था और उसी दौरान उस पर पत्थर और हथौड़े से हमला कर दिया गया। हत्यारे ने गार्ड के चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लाश के चेहरे पर एक जूता रखा हुआ था। उस वक्त तो पुलिस ने इस हत्या को सामान्य तौर पर लिया, लेकिन जब सीरियल किलर का खौफनाक चेहरा बेनकाब हुआ तो पता चला कि यह कत्ल भी उसके मिशन मर्डर का ही एक हिस्सा था।